Hello my dear students, today I am going to explain you tense topic regarding sentence making. Sentence making से related या संबंधित tense topic है, आज मैं आपको explain करने जा रहा हूँ. Let's see, देखो tense mainly जैसे कि 3 पार्ट में होता है. टेंस के 3 पार्ट होते हैं, लेकिन सबसे पहले देखो टेंस का मतलब क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय टेंस टर्म या टेंस वर्ड से मतलब क्या है. टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और काल निश्चित रूप से 3 तरह के होते हैं. लेकिन काल का मतलब क्या है. क्या काल को अपन समय कह सकते हैं. काल एक टाइम है. नहीं. जैसे कि काल इज इक्वल टू टाइम, ऐसा गलत है. समय को ही काल नहीं कहा जाता है. लेकिन टाइम के बिना काल भी नहीं है, टाइम के बिना टेंस भी नहीं है. इसका मतलब ये है. इसीलिए देखो काल होता क्या है. पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि. पीरियड का मतलब क्या है. अवधि ऑफ टाइम, नॉट पॉइंट ऑफ टाइम. ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है. पॉइंट ऑफ टाइम मतलब फिक्स टाइम. जैसे कि 4 o'clock, 4 बजे, इसे अपन क्या टेंस नहीं कह सकते. ये एक टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम. इसलिए टेंस एक काल. टेंस क्या है. काल है. और काल निश्चित रूप से 3 तरह के होते हैं. और वो कौन कौन से होते हैं. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. प्रेजेंट का मतलब क्या है. वर्तमान काल. पास्ट का मतलब क्या है. भूतकाल. और फ्यूचर का मतलब क्या है. भविष्य काल. अब बात अपन ये करते हैं कि टेंस टोटल कितनी होती है. टेंस होती है 12 होती है टोटल. एक की जितने पार्ट्स देखे तो अपने 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. एक के 4, तो 3 into 4 12. टोटल टेंस कितनी होगी. 12 होगी. मेन मतलब क्या है. पार्ट्स 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. और यही नेम्स इसमें आते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसके बाद में फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं होता है, फ्यूचर सिंपल ही होता है. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. टोटल 12 होगी. इसमें अपने टेंस को, इसमें जो टेंस है अलग अलग तरह से, उसका समय किस तरह से अपन मानते हैं, समय के बारे में डिस्कस करेंगे. समय को समझेंगे. इसमें देखो सबसे पहली टेंस होती है इंडेफिनिट या सिंपल. इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है. अनिश्चित. इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है. अनिश्चित होता है. और इसका अपोजिट डेफिनेट मतलब निश्चित है. तो इसे सिर्फ इंडेफिनिट कहा जाता है, न कि डेफिनेट. या इसको अपन जैसा कि सिंपल कहते हैं. उसी तरह से देखो अनिश्चित. यहां पर इसकी वर्ब. वर्ब का मतलब क्या है. वर्ब के बिना देखो टेंस नहीं है. तो टेंस क्या है. टेंस होती है एक निश्चित समयावधि में किसी कार्य के होने या करने को बताया जाना टेंस कहलाता है. एक निश्चित समय अवधि में किसी कार्य के होने या किए जाने को बताना ही क्या होता है. टेंस कहलाता है. तो कार्य का होना मतलब क्रिया. क्रिया के बिना टेंस नहीं है. तो यहां पर वर्ब क्या है. वर्ब को कार्य मानेंगे अपन. और इसके साथ में क्या है. प्लस टाइम. और इसको मिलाकर ही क्या कहेंगे. टेंस कहेंगे अपन. अच्छी तरह समझो. वर्ब कार्य प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंस. किसी कार्य के समय को ही यहां पर क्या है, दोनों को साथ मिलाकर उसे ही टेंस कहा जाता है. अब बात अपन ये करते हैं कि अलग अलग तरह से टाइम किस तरह से समझेंगे अपने. और टाइम है उस वर्ब के अकॉर्डिंग मानेंगे अपने. इसीलिए इंडेफिनिट या सिंपल में, इंडेफिनिट में देखो आप सबसे पहले इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है. और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब क्या है. एस लगता है वर्ब के आगे. तो ये अनिश्चित है. क्यों? क्योंकि जैसे कि क्या है,
हम डेली पढ़ते हैं, हम खेलते हैं। खेलते हैं का मतलब क्या है? अनिश्चित हो गया भाई, पहले भी खेले हैं, अभी भी खेल रहे हैं और आगे भी खेलेंगे। वो कार्य क्या है? निश्चित नहीं है, उसका जो टाइम है वो निश्चित है। इसका मतलब क्या है? अनिश्चित समय है। इस कार्य का अनिश्चित समय होता है। समय मतलब निश्चित नहीं है, इसमें समय निश्चित नहीं होता है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इस तरह से जो कार्य होते हैं उसका टाइम है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक, आगे देखो कंटिन्यूअस की अपन बात करते हैं। कंटिन्यूअस में देखो कार्य, कंटिन्यूअस का अर्थ ही क्या होता है? जारी, जो लगातार चल रहा हो, इसका अर्थ ही यही है। और अर्थ ही यही है तो कार्य के लिए वर्ब और जारी कार्य को बताने के लिए क्या है? आईएनजी लगता है आगे। जारी कार्य को बताने के लिए आईएनजी का यूज किया जाता है, जारी कार्य। इसीलिए क्या है? इसके साथ सहायक क्रिया इजेमार, ये बी की वर्ब लगती है, प्रेजेंट में इजेमार, पास्ट में वाज वर्ब, इस तरह से। और फ्यूचर में अलग होता है, उसमें आगे विल या शेल के आगे बी के आगे आईएनजी वर्ब आ जाती है। तो इसमें क्या है? जैसे इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज हो गया और जारी कार्य को बताने के लिए आईएनजी का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे। अब बात आती है कि इसमें टाइम कौन सा होता है? टाइम सिर्फ वही माना जाता है जब कार्य चल रहा होता है। सिर्फ जो कार्य जारी है उस जारी कार्य को ही बताया जाता है। जैसे एट दिस टाइम, इस वक्त। इस वक्त मतलब इस समय अपन पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक जारी कार्य हो गया। इस वक्त वे खेल रहे हैं, इस समय वे खेल रहे हैं, तो एट दिस टाइम, ये इस यहां पर जारी कार्य को बता रहा है। आगे बात करते हैं अपने परफेक्ट की। तो परफेक्ट का नाम आते ही की, परफेक्ट में क्या होता है? हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है और वर्ब की तीसरी फॉर्म हमेशा पूर्ण हो चुके कार्य को बताती है। जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या है? जैसे कि वो कार्य जो पूर्ण हो गया वो अभी कुछ समय पहले का है या बहुत समय पहले का है, काफी टाइम पहले का है, तो पास्ट में चला जाएगा, इसलिए हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा। और यदि कुछ ही समय हुआ है उसको पूर्ण हुए, उसका प्रभाव अभी भी जारी है, हम है लगाते हैं। जैसे कि क्या है? मैंने कहानी लिख ली है, मैंने एक उपन्यास लिखा है आ रहा है तो हैज हैव का यूज होता है। मैंने एक उपन्यास लिखा था, मतलब काफी समय हो गया मुझे लिखे हुए, तो यहां पर हैज हैव की जगह क्या आ जाएगा? हैड आ जाएगा। तो इस तरह से इसको बताया जाता है। परफेक्ट का नाम आते हैं कि क्रिया की तीसरी फॉर्म और वो पूर्ण कार्य को बताती है। मतलब समय कौन सा आता है उसमें? समय इस तरह का आता है कि वो कार्य पूरा हो चुका है। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने पहले से ही मेरा गृह कार्य पूरा कर लिया है। मतलब पहले से, ऑलरेडी टाइम को बता रहा है यहाँ पर, तो पूर्ण कार्य को बता रहा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। याद रखो इसमें परफेक्ट भी है, मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म भी है, और कंटिन्यूअस है मतलब आईएनजी भी है, और आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है। मतलब इसमें पूर्ण कार्य भी है और जारी कार्य भी है, इसमें दोनों कार्य है। तो टाइम भी किस तरह का आता है? दोनों जैसा ही आता है। कैसे? देखो, इसमें हैज हैव तो सहायक क्रिया हो गई और बीन क्या हो गई? यहाँ पर वर्ब की तीसरी फॉर्म, और जारी कार्य को बताने के लिए आईएनजी वर्ब हो गई। दोनों है या नहीं? इसमें सहायक क्रिया है ही है इसमें, और परफेक्ट के लिए क्रिया की तीसरी फॉर्म आ गई। पहली कौन सी होती है? बी, और BWN बीन क्रिया की तीसरी फॉर्म होती है, तो ये भी आ गई। और जारी कार्य को बताने के लिए ये भी आ गई। मतलब देखो, पूर्ण हो चुका कार्य प्लस जारी कार्य। मतलब कार्य कब से जारी है? कार्य पहले भी पूर्ण हुआ है और उसी तरह का कार्य आगे भी जारी है। इसका मतलब कार्य कब से शुरू है, इस तरह का टाइम आता है इसमें। मतलब सेंटेंस में से का यूज होता है, से के साथ समय होता है। से के साथ क्या होता है? समय होता है।
जैसे वह 5 सालों से यहाँ रह रहा है, 5 वर्षों से, मतलब पहले भी रहा है 5 वर्षों के दौरान और अब भी उसका रहना जारी है। तो दोनों बातें होंगी इसमें। इस तरह से हम टाइम को समझेंगे। यहाँ पर हर टेंस का जो टाइम है उसको हमें समझना पड़ता है टेंस का उपयोग करने के लिए, और इस तरह से इनमें ये अंतर है। दूसरी बात, जैसे कि अपन टाइम और टेंस एक को एक नहीं मान सकते, उसके साथ कार्य का होना जरूरी होता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं, ये देखो आप, पहला है ही इज गोइंग, वह जा रहा है, टू बाई वेजिटेबल्स, ये इन्फिनेटिव आ गई। वह सब्जियां खरीदने के लिए जा रहा है, एक सेंटेंस हो गया। इसका मतलब क्या है, ये टेंस कौन सी हो गई, यहाँ पर है कार्य जारी है, जा रहा है सब्जियां खरीदने के लिए, ये कंटिन्यूअस का कार्य हो गया, कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। इसमें ईज आ गई और आईएनजी वर्ब आ गई। लेकिन आप इधर देखो, ही इज गोइंग टू स्टार्ट, देखो गोइंग टू आ गया, उसी तरह से गोइंग आ गया, और ये इज भी आ गया, गोइंग भी आ गया, टू भी आ गई, उसी तरह ये फर्स्ट फॉर्म भी आ गई। यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ सब्जियों की जगह क्या है, ए न्यू बिजनेस है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ देखो, ही इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, वह एक नया व्यापार शुरू करने जा रहा है। तो इसका मतलब इसकी तरह नहीं हुआ कि वह रास्ते में जा रहा है व्यापार शुरू करने के लिए, ना, इसका मतलब है वह नया व्यापार शुरू करने ही वाला है कुछ समय बाद में, मतलब करने जा रहा है, करने जा रहा है मतलब करेगा वह। तो यहाँ पर यह है न कि वो रास्ते में जा रहा है। तो दोनों में मतलब है इसका, दोनों का जो अर्थ है उसमें अंतर है, डिफरेंस है, हालांकि सेंटेंस एक जैसे हैं। ठीक, इसीलिए देखो अपने यहाँ पर क्या है, समय को ही टेंस कदापि नहीं मान सकते। और है देखो, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर पीएम इज मतलब विजिटिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। देखो यहाँ पर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, आवर टाउन, लेकिन ये टाइम कौन सा आ गया, नेक्स्ट मंडे आ गया। टेंस तो हो गई प्रेजेंट की, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और टाइम हो गया फ्यूचर का। इसीलिए हम टाइम को ही टेंस नहीं मान सकते, लेकिन टाइम के बिना टेंस भी नहीं है। एक पीरियड ऑफ टाइम में, एक समय की अवधि में जो कार्य होता है उस कार्य को बताना ही क्या कहलाता है, टेंस कहलाता है। इसका मतलब कार्य भी है और उसका समय भी है, दोनों को मिलाकर टेंस होती है। इधर देखो आप, जैसे कि इसका मतलब क्या होगा, आवर प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग आवर टाउन नेक्स्ट मंडे। अपने पीएम है, प्रधानमंत्री है, वो अपना जो कस्बा है, अपना जो टाउन है, उसे उसका अगले मंडे भ्रमण करने जा रहे हैं। ठीक है, या अगले मंडे भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है, अगले सोमवार को करेंगे, और अपन बोल कैसा रहे हैं कि कर रहे हैं। बात आ गई समझ में। इसीलिए इसका मतलब क्या निकलेगा कि अगले सोमवार को भ्रमण करने के लिए आएंगे, ये इसका मतलब निकलता। उसी तरह से आप इसको देखो, आवर प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर टाउन नेक्स्ट मंडे। अपने जो पीएम है वो अपना जो टाउन है उसको अगले मंडे क्या है, विजिट करते हैं। ऐसा गलत है ये। इस तरह से अपन इसको SIS आ गया तो इस तरह से अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि पहले से सुनिश्चित जो कार्य होता है, आगे जैसे कार्य करेंगे उसकी प्लानिंग पहले से की कर ली जाती है। उस कार्य को बताने के लिए इंडेफिनेट का यूज होता है हमेशा। उसको अपन क्या है, जैसे कि विल या सेल में अपन कदापि नहीं लिख सकते, याद रखना इस बात को। इसके लिए विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कदापि हम नहीं करेंगे। जो पहले से पूर्व नियोजित या पहले से प्लान्ड जो कार्य होते हैं उसके लिए SIS का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज किया जाता है।
बात आगे समझ में। इसीलिए इसका मतलब देखो, आवर प्राइम मिनिस्टर विजिट्स आवर टाउन नेक्स्ट मंडे, अपने जो पीएम हैं वो अगले सोमवार को अपना टाउन विजिट करते हैं। ये गलत है, इसको इस तरह बोला जाएगा कि अपने जो पीएम हैं वो अगले सोमवार को अपना टाउन है या अपना कस्बा शहर है उसका भ्रमण करेंगे, इस तरह इसको बोला जाएगा और लिखा अलग जाएगा। ओके, दैट्स ऑल इन दिस क्लास, थैंक यू।